दक्षिणा जब तक पूरी नहीं होती है तब तक यज्ञ नारायण प्रसन्न नहीं होते। इसलिए दक्षिणा में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। संकल्प के लिए मैं एक बात बता दूं, मैं संकोचवश नहीं कहा करता हूं, मगर संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर किसी चीज का संकल्प आपने कर दिया है तो उसको जल्दी, ज्यादा से ज्यादा जल्दी पूरा करना चाहिए। और हमारे आचार्य जी ने शायद संकल्प की महिमा बताई होगी आपको या न बताई होगी, कैसे उसकी वृद्धि होती है। अगर आप उसको नहीं चुकाते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, तो फिर उसका कितना ब्याज स्याज बढ़ता चला जाता है। ये शास्त्र कहते हैं, ये मनः कल्पित नहीं। इसलिए संकल्प लो और तुरंत वैसे तो जो आप देते हो संकल्प के साथ में ही देना चाहिए, ताकि उसी संकल्प से तो वह यज्ञ पूरा होना है। आपने संकल्प तो कर लिया, मगर अब नहीं दिए तो अब बताओ कहां से आएगा पैसा उस पर, कहां से आएगी लक्ष्मी उस पर, कैसे वो पूरा होगा, है ना। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। कुछ भाई बहन जो है, अभी पिछली बार वृंदावन में जब था तो वहां भी संकल्प लिया था भूमिदान का, किसी सन्नाटा मार करके बैठ गए। हम तो कभी बोलते नहीं, किसी को नहीं बोलते कि दो। ये आप अपने हिसाब से समझिए कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है ना। देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मगर संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए। इसे संकल्प जो करिए तो पूरा करिए, प्राणपण से पूरा करिए। हमने कहा 100 यज्ञ करेंगे तो चाहे जैसा जीवन, जब तक जीवन लगे रहेंगे 100 यज्ञ करना है। और जब आप संकल्प पूरा करने के लिए जो है आगे बढ़ते हैं तो भगवान जो है आपको हाथ पकड़ लेता, गिरने नहीं देता, सहयोग करता है। आप संकल्प करिए तो और आगे बढ़िए तो बड़े से बड़े कार्य आप कर सकते हैं। मैं चैलेंज से कह सकता हूं, जिसके अंदर संकल्प की शक्ति है, उदारता है, वो कितना छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको कर ले संकल्प में राजसूय यज्ञ करूंगा, अवश्य कर लेगा। संकल्प ले लो, तुम निकल जाओ समाज में जाओ, भगवान पूरा करेंगे। राजसूय यज्ञ आप कर ले, मगर आपके अच्छे कार्य के संकल्प ही नहीं उठते और उसको पूरा करने की चाह नहीं उठती है। तो जब आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो भगवान थोड़ी आएगा कि नहीं चल यज्ञ कर, चल मुख्य जमान बन। आपके अंदर तो वो कहीं विचार में ही नहीं आया, तो जो विचार भी नहीं आया भगवान देगा कैसे। विचार तो करो पहले, और जब विचार करोगे, बार बार भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान उसको पूरा करेंगे। ये बताओ, जब संतान मांगते हो भगवान से वह दे देते हैं, धन मांगते हो वह भी दे देते हैं, बीमारी ठीक की प्रार्थना वो भी कर देते हैं। तो अगर आप यह अच्छा कार्य के लिए प्रार्थना करोगे तो भगवान कैसे पूरा नहीं करेंगे। मगर सोचो कि क्यों हमारा मन ऐसा है कि हमारे मन में ये भाव, दूसरे को देख की, दूसरे की गाड़ी को देख करके तो आपके मन में उठता कि मैं भी ऐसी गाड़ी लूंगा। दूसरे के मकान को देख करके तो आपके मन में उठ जाता है कि मैं भी ऐसा मकान बनाऊंगा। मगर दूसरे के पुण्य को, दान को, त्याग को देख करके क्यों नहीं मन में उठता है कि मैं भी ऐसा ही यजमान बनूंगा, मैं भी ऐसा यज्ञ करूंगा, मैं भी ऐसा दान करूंगा, मैं भी ऐसा पुण्य करूंगा। रे मन कितना कृपणी है तू, वैसे मन को आप दुत्कारना, रे मन कितना बड़ा कृपणी है तू पशुवत जीवन जीना चाहता है। पशु के समान केवल शरीर की सोचता रहता है, आत्मा की भी कभी सोच, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसको दुत्कारिए कभी, इस मन को और पोसते रहते हो। हाँ, हमारा मन ऐसा कर रहा है, हमारा मन चाय पीने का कर रहा है, हमारा मन जो है समोसा खाने का कर रहा है, हमारा मन जो है ऊटी घूमने का कर रहा है, हमारा मन यज्ञ करने का नहीं कह रहा है। ऐसे मन को तो जूते मारना चाहिए। जो मन कभी आत्मकल्याण के लिए करता ही नहीं है, कहता ही नहीं है, प्रेरित ही नहीं करता है, ये कैसा मन बना लिया है आपने। इतना गंदा संदा मन है आपका, शरीर तक सीमित है, आत्मा की सोचता ही नहीं कभी। इतनी स्वार्थ की संकीर्णताओं से भरा हुआ आपका मन है। ना, ऐसा मन नहीं होना चाहिए। ऐसा मन बनाइए जो मन सुमन बन जाए। जब मन सुमन बन जाता है तो वह मन कहां चढ़ जाता है? भगवान के सिर पर। कहां चढ़ जाता है? भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को सुमन प्रिय है। तो आप क्या करते हैं? सुमन प्रिय, तो हमने सीधा सीधा उसका अर्थ ले लिया है। सुमन मतलब होता है फूल। हम लाके ले जाके फलाना फूल चढ़ाए देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अरे तुम्हारी ये क्या कहें मती को, ये बगिया का फूल भगवान तुमसे नहीं मांग रहा है,
अगर बगिया का फूल जरूरत होगी तो खुद चला जाएगा, वही सूंघ के आ जाएगा, बड़ी बड़ी बगिया में चला जाएगा। वो भगवान आपसे आपका सुमन मन मांग रहा है, आपका सुंदर मन मांग रहा है। अपने सुंदर मन को बना करके भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान उसको अपने सिर पर रखेंगे, आपकी जय जयकार, आपका जीवन महक जाएगा। और ये तभी होगा जब विचार क्रांति होगी, अंदर आप सोचेंगे, विचारेंगे, है ना। ये मन की दुर्गंध आपको भी एहसास होती होगी, मगर आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वैसे वातावरण में रहते हैं तो उसी मन के कहे पर चलते रह जाते हैं। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।